एक समय की बात है, पाटलिपुर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहां का राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय और बहादुर था। उसकी एक ही संतान थी, राजकुमारी सौम्या। सौम्या सुंदरता में अनुपम, बुद्धिमान और विनम्र थी। परंतु जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, राजमहल में एक अजीब सी बात होने लगी। राजकुमारी जब भी आईने में देखती, वह बेहोश हो जाती। शुरू में सबको लगा कि ये कोई साधारण बीमारी है। वैद्यों और हकीमों की कतार लग गई, लेकिन कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया। कुछ वर्षों में यह बात पूरे राज्य में फैल गई। राजकुमारी सौम्या आईना नहीं देख सकती, वरना वह चेतना खो बैठती है। धीरे धीरे राजमहल के सभी कमरों से आईने हटा दिए गए, लेकिन फिर भी कई बार राजकुमारी को नींद में चलकर आईनों की ओर जाते देखा गया। एक रात उसकी दासी चंपा ने देखा कि राजकुमारी दरबार के पुराने हिस्से में बने एक कक्ष में गई, जहां वर्षों पुराना एक बड़ा आईना टंगा हुआ था। सौम्या जैसे ही उसके सामने खड़ी हुई, वह कांपने लगी, उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। यह सब देखकर राजा चिंतित हो गया। तांत्रिक बुलाए गए, विद्वानों से सलाह ली गई, पर कोई समाधान नहीं मिला। और तब एक दिन एक रहस्यमय युवक दरबार में पहुंचा। उसका नाम था अर्जुन, जो बनारस के एक प्राचीन गुरुकुल से आया था। अर्जुन ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी बेटी के रहस्य का समाधान कर सकता हूं, पर इसके लिए मुझे एक रात राजकुमारी के पास उस पुराने आईने के कमरे में अकेले रहना होगा। राजा पहले तो घबराया, पर फिर अर्जुन की आंखों में सच्चाई और आत्मविश्वास देखकर उसने अनुमति दे दी। रात का रहस्य। अर्जुन रात होते ही राजकुमारी को लेकर उस पुराने कक्ष में गया। कमरे की दीवारें सीलन से भरी थीं और वह आईना बहुत ही विशाल और अजीब सा प्रतीत हो रहा था। अर्जुन ने राजकुमारी को एक आसन पर बिठाया, खुद आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। आधी रात के समय अर्जुन ने देखा, आईने की सतह से धुंध निकलने लगी और एक छाया उसमें उभरने लगी। वह छाया धीरे धीरे एक रूप में बदल गई, एक स्त्री का रूप, जिसकी आंखों में आग थी और चेहरा विद्वेष से भरा। वह चीखते हुए बोली, मैं रत्नमाला हूँ, इस राज्य की पहली रानी। 100 साल पहले मुझे इसी आईने में कैद किया गया था, अन्याय से। अब मैं सौम्या के शरीर में प्रवेश कर उसे पूरी तरह अपने वश में कर लूंगी। अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और एक तांत्रिक रक्षा चक्र खींचा, लेकिन रत्नमाला की आत्मा जिद पर अड़ी थी। तभी अर्जुन को एक पुरानी कथा याद आई। रत्नमाला को शांति तभी मिल सकती है जब उसकी सच्चाई सबके सामने आए और उसे न्याय मिले। अगली सुबह अर्जुन ने राजा को सब कुछ बताया। शुरू में तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, पर अर्जुन ने आईने के सामने सबके सामने वही प्रक्रिया दोहराई। इस बार रत्नमाला की आत्मा प्रकट हुई और अपने ऊपर हुए अत्याचार की कहानी सुनाई। राजा सुरेश्वर ने मुझे बेवजह जादूटोना करने का दोषी ठहराया था, जबकि सच्चाई यह थी कि मैं एक विदुषी थी जो ज्योतिष और औषधि की जानकारी रखती थी। मेरी विद्वता से डरकर दरबारी तांत्रिकों ने राजा को मेरे खिलाफ भड़का दिया और अंत में एक शापित आईने में मुझे बंद करवा दिया गया। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम सिंह ने उसी क्षण आदेश दिया कि रत्नमाला की कहानी राज्य के इतिहास में जोड़ी जाए और मंदिर में एक विशेष पूजा कराकर उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन कराया जाए। अंत का मोड़। उस रात अंतिम बार अर्जुन ने राजकुमारी को आईने के सामने बैठाया। रत्नमाला की आत्मा प्रकट हुई, पर इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। वह बोली, अब मुझे मुक्ति मिली। सौम्या अब पूरी तरह स्वतंत्र है। और फिर वह धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद राजकुमारी सौम्या पूरी तरह ठीक हो गई। उसने फिर कभी बेहोशी का अनुभव नहीं किया। अर्जुन को राज्य का राजगुरु घोषित किया गया और बाद में राजकुमारी से विवाह कर लिया गया। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई और वह आईना जिसे सबने शापित माना था, अब एक यादगार प्रतीक बन गया। इस बात का कि सच चाहे जितना भी छिपाया जाए, समय